हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसमें विदलन समसूत्री विभाजन से भिन्न है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा समसूत्री विभाजन एवं विदलन में भिन्नता से संबंधित है। विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है जो कि मुख्य रूप से भ्रूणीय अवस्था में देखने को मिलता है। इन दोनों में अगर हम मुख्य अंतर देखें तो मुख्य अंतर जो है वह वृद्धि प्रावस्था का ही है। कैसे? तो सर्वप्रथम अगर हम उदाहरण लें कि यह जो है एक युग्मनज है जिसका निर्माण निषेचन के पश्चात हुआ है और इस युग्मनज में आगे जो विभाजन होगा वह विदलन के द्वारा होगा। युग्मनज विदलन के द्वारा विभाजित होकर के एक बहुकोषीय संरचना का निर्माण करेगा जिसे हम मॉरुला प्रावस्था या मॉरुला अवस्था कहेंगे, जो कि भ्रूण की ही एक अवस्था है। यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या 16 होती है जबकि युग्मनज में केवल एक कोशिका है। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर एक कोशिका का जो आकार है उसी आकार में यहाँ पर 16 कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं और यह सब हुआ है विदलन के फलस्वरूप, अर्थात कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन इनका आकार जो है क्रमशः घटता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नई बनी हुई कोशिकाएं वृद्धि करने से पूर्व ही विभाजित हो जाती हैं, जबकि समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कोशिका विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं और यह दोनों पुत्री कोशिकाएं पुनः क्षमता एवं आवश्यकता के आधार पर विभाजित होने की क्षमता रखती हैं। इस प्रकार से सामान्य समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या एवं आकार दोनों में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इन दोनों में प्रमुख अंतर जो है वह वृद्धि प्रावस्था से है। वृद्धि प्रावस्था जो है यह विदलन में देखने को नहीं मिलता है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प वृद्धि प्रावस्था में यह सही है। दूसरा विकल्प दोनों में, तो दोनों का मतलब यहाँ पर जो चौथा विकल्प दिया है संश्लेषण अवस्था में, तो यह गलत है। संश्लेषण अवस्था दोनों ही चूंकि समसूत्री विभाजन है अतः संश्लेषण अवस्था में कोई भी अंतर नहीं है। इस वजह से विकल्प बी दोनों में यह भी गलत होगा और किसी में नहीं यह भी गलत होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए वृद्धि प्रावस्था में है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।